तो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक समय की बात है, जंगल में एक शेर अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसका कोई भी संतान नहीं होता, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। एक दिन राजा शेर अपने जंगल में ऐसे ही टहल रहा होता है, तभी उसको एक बकरी दिखाई देती है जो कि अकेले घास खा रही होती है। तभी बकरी शेर को देखकर शेर के पास जाती है और तब शेर पूछता है कि अरे, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम तो हमारे जंगल की नहीं लगती। तब बकरी रोती है और कहती है कि मेरी माँ की कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई। अब मैं अकेली रह गई हूँ, इसलिए मैं उस जंगल में रह रही थी और सब मुझे खाना चाहते थे। अब मैं बहुत ही निराश होकर इस जंगल में आ गई। सोचा अब जीवित नहीं रहूंगी, इससे अच्छा किसी का आहार ही बन जाऊं। फिर उसकी बातें सुनकर दुखी हो जाता है और उसको अपने साथ ले आता है और कहता है कि अब से तुम मेरी बेटी रहोगी। शेर के साथ बकरी को आते हुए देख शेरनी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और शेर से कहती है कि अरे, ये बकरी को आप साथ क्यों लाए? ये आज का हमारा खाना है क्या? तब शेर कहता अरे नहीं नहीं, ये अनाथ है और मैं इसे बेटी बनाकर लाया हूँ, इसका कोई भी नहीं है। आज से ये बकरी हम दोनों की बेटी रहेगी। शेरनी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसके सर पर हाथ फेरती है। अब यह बात सारे जंगल के जानवरों में धीरे धीरे फैल जाता है। सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक दिन बकरी तालाब के किनारे पानी पी रही होती है, तभी वहाँ पे एक लकड़बग्घा आ जाता है। बकरी को देखकर लकड़बग्घा सोचता है कि आज तो मैं बकरी का ताज़ा ताज़ा मांस खाऊंगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तभी वहाँ पे एक लोमड़ी आ जाती है। लोमड़ी लकड़बग्घे से कहती है अरे, तुम्हें नहीं पता ये राजा शेर की बेटी है? तब लकड़बग्घा हंसने लगता है और कहता है कि हैं, शेरनी के अंदर बकरी की आत्मा आ गई थी क्या कि शेर की बेटी बकरी है? तब लोमड़ी कहती है कि अरे नहीं, महाराज ने इसको गोद लिया है और अब तो बकरी को आदत पड़ गई थी सबकी बातें सुनने की। वह सबकी बातें सुन लेती और वहाँ से चली जाती। कुछ दिन ऐसे ही बीतता है। तब राजा शेर सभा रखता है और जंगल के सभी जानवरों को आमंत्रित करता है। सभी जानवर सभा में आते हैं। तब शेर कहता है कि मैं अपनी बेटी बकरी का स्वयंवर करना चाहता हूँ। आसपास के सभी जंगलों में खबर पहुँचा दी जाए। अब शेर इतना कहकर चला जाता है। सभी जानवर अब कानाफूसी करने लगते। सभी जानवर कहते हैं कि बताओ, पहले तो गोद लिया, अब इसका स्वयंवर करेंगे। और सभी मजाक उड़ाते हैं और हंसने लगते हैं। बताओ, अब एक बकरी का भी स्वयंवर होगा। अभी इतने जानवर कम थे जो एक बकरी को गोद ले लिया। जानवर इसके साथ साथ अपना काम भी करते हैं। तभी हाथी बंदर के पास जाता और कहता है कि राजा की बेटी बकरी का स्वयंवर है और सभी को बता देना। बंदर मजाक उड़ाने लगता है कि राजा की बेटी बकरी, ये कैसा मजाक कर रहे हो? हाथी कहती है कि हाँ, अब हम कर भी क्या सकते हैं, राजा जो इतना बेवकूफ़ है। और जब शेरनी को पता चलता है कि सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तब वो गुस्से में आ जाती है और बकरी के पास आती है। शेरनी बकरी से कहती है कि तुम्हारी वजह से व्यर्थ में हमारा मजाक उड़ रहा है। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी शेर वहाँ पे आ जाता और कहता है कि अब तुम इसको एक शब्द भी नहीं कहोगी। ये हमारी बेटी है और इसका सभी काम करना हमारा फर्ज है। तुम इस पर गुस्सा नहीं कर सकती। बकरी का स्वयंवर होता है। राजा शेर कहता है कि जाओ, तुम सभी जानवरों में से अपना उचित वर चुन लो। बकरी अब जानवरों के पास जाती है। वह कहती है कि मेरा एक प्रश्न है, जो इसका सही जवाब देगा मैं उसी से शादी करूंगी। बकरी कहती है कि अगर कोई अनाथ हो, उसका इस संसार में कोई भी ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तभी एक बकरा काला सा होता है। वह बोलता है कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमें उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। लोमड़ी कहती है कि हमें उसे ऐसे स्थान पर छोड़ देना चाहिए जहाँ पे भरपूर खाना हो और वो अपना जीवन पर्यंत खाना खा के जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन वहीं पे सफ़ेद बकरा होता है। वह कहता है कि
हमें उसे अपना लेना चाहिए, अपने परिवार का सदस्य बना लेना चाहिए और उसे प्यार देना चाहिए। बकरी को बकरे की बात अच्छी लगती है। अब बकरी बकरे से शादी कर लेती है और राजा शेर उसको हंसी खुशी विदा कर देता है। अब बकरी बकरे के साथ अपना जीवन यापन करने लगती है। अब शेर और उसकी रानी दोनों अकेले हो जाते हैं। फिर से उसका कोई बच्चा नहीं होता। कुछ दिन के बाद शेरनी एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। अब जंगल के सभी जानवरों को ये बात पता चलती है। सभी खुश होते हैं। राजा शेर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अब हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। और अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और